पहली बात है ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात के लिए, देश के अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है पार्टी के लिए कि नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विश्वसनीय लोकप्रिय नेता है। और आप ब्रांड की बात कर रहे हैं तो अभी तो 70 साल से नेहरू गांधी परिवार नेहरू जी का नाम ही लेते आई है। तो इसीलिए जहां तक ब्रांड की आप बात करें, मैं इसे ब्रांड के रूप से नहीं देखता, मैं इसको एक काम करने वाले नेता, निर्णायक नेता जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, गरीबों की चिंता उस पे लगातार लगे रहे हैं एक प्रधान सेवक के सवाल रूप को में एकदम अलग दिशा में ले गए। मैं ये कह रही हूँ अकेला भार कब तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर रहेगा। हर जगह वही जाकर उन्हीं के नाम पर तो उन्हीं के काम पर कब तक वोट मांगे जाएंगे। आपने मेरा जो दूसरा पार्ट था वो एकदम छोड़ दिया। आप भूपेंद्र भाई पटेल के नाम को कितने लोग जानते हैं? मैं आ रहा था, तो मैं उस पे आ रहा था। हमारे यहाँ बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी सरकार का काम, राज्यों में जो हमारा काम होता है उस मॉडल पे आगे बढ़ता है। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा वो है संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं। तो संगठनात्मक रूप से हमारे पास जब एक लोकप्रिय नेता है, स्वाभाविक है हम उनका नाम आगे करेंगे, लेकिन संगठन तो सब मिला के चल रहे हैं। यहाँ काम बोलता है, व्यक्ति नहीं। इस हिसाब से संगठन काम करता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया नलिन जी। चिट भी मेरी, पट भी मेरी और बचा कुचा भी हमारा ही। नाम पे आप गर्व भी कर रहे हैं और नाम याद ना हो तो संगठन काम करता है। क्यों नहीं रूबिका जी? नहीं नलिन जी, लेकिन आपने दो ही सेंटेंस में एकदम एक पहले वाले को धराशायी कर दिया। अभी आप कह रहे थे आई एम सो प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र भाई पटेल का नाम इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो संगठन काम करता है। अच्छा एक सेकंड, चित्रा जरा वो चौंकाने वाला आंकड़ा दे दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपकी 2 इंच की मुस्कान जो है वो 4 इंच की हो जाए। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारे लिए जो भी आंकड़ा सामने आएगा, आपके लिए एक एक करके आंकड़े सामने आ रहे हैं रूबिका, और वो सारे आंकड़े देखिए हमारे लिए इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात में अगर कांटे की टक्कर होगी तो पत्रकारों को बहुत मजा आता है ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने में, लेकिन गुजरात में वास्तव में ऐसा होगा क्या? 2017 में मैंने रिपोर्टिंग करके वहां पर देखा था, उस समय कांटे की लड़ाई थी, लेकिन इस बार की स्थिति क्या है? धीरे धीरे एक के बाद एक आंकड़े सामने आते हुए चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है, यह अगला सवाल था। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें चली जाती हैं और देखिए अब विधानसभा को लेकर जब सवाल हमने पूछा पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, 65% लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद आज भी है, 65% लोगों ने अच्छा बताया है, 15% लोगों ने औसत बताया है और खराब बताने वालों की संख्या 20 है। यानी कि यहां पर नरेंद्र मोदी के नाम का डंका आज भी चलता है गुजरात में। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का रूबिका सबसे बड़ा फेरबदल बीजेपी ने अगर कहीं किया तो वो गुजरात ही था, जब सीएम के चेहरे से लेकर पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई क्योंकि उनको पता था कि नरेंद्र मोदी उनके पास हैं और कम से कम अभी का आंकड़ा वही बताता है। और देखिए ना, मतलब मुख्यमंत्री के कामकाज पर ज्यादा लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कामकाज पर मैंने कहा ना नलिन जी, आपकी वो जो 2 इंच की मुस्कान है वो 4 इंच की हो जाएगी वो, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते हो रही है। दिबांग, ये जो पूरा का पूरा बोझ है वो किसी एक ही आदमी पर आकर नहीं खत्म हो जा रहा है। और देखिए रूबिका, इसमें परेशानी क्या है? वो उनके नेता हैं, ऐसे नेता हैं जो सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने, हम जान रहे हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बदले गए तो उसमें पीओ की बड़ी भूमिका रही और वो अच्छा काम कर रही है। और अगर आप देखें जिस तरह से, मुझे याद आ रहा है पिछली बार जो सर्वे हुआ था जिसमें रूपाणी जी से लोग, आधे से ज़्यादा लोग नाखुश थे उनके कामकाज से, और अब ये आंकड़ा कम हुआ है तो वो उनकी पार्टी में हैं, सक्रिय हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? और वो सबसे बड़े कार्ड हैं इस समय जिस तरीके से वो सघन रूप से प्रचार करने के लिए उतरते हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लस है बीजेपी के लिए। तो अगर जीती हुई बाजी है आपकी और एक फॉर्मूला है जिससे आपको जीत हासिल होती है चुनाव दर चुनाव, तो उस फॉर्मूले को क्यों बदला जाए, उसमें क्यों परिवर्तन किया जाए? परिवर्तन तो तब किया जाता है जब आप हार रहे हों या आपकी हार हुई हो या आप कहीं कमज़ोर पड़े हों। लगातार आप मजबूत पड़े हैं तो आप मजबूती बनाए रखेंगे। मेरे ख्याल से नलिन कोहली जो जवाब दे रहे थे वो बड़ा मिक्स किस्म का था, पर मुझे लगता है कि बहुत साफ है। हमारे पास एक नेता हैं जो लोकप्रिय हैं, जो उसी राज्य से हैं, दूसरे नेता अमित शाह भी वहीं पर हैं, अमित शाह भी लगातार काम कर रहे हैं, तो 2 मजबूत नेता हैं।
फिर हमें मुश्किल क्या है कोई मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की एक बड़ा ये ट्रम्प कार्ड है, बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले चुनाव के बाद ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार आंकड़ा सुधारें। और जो बड़ी चिंता है बीजेपी में के नेताओं में कि देखना है कि आम आदमी पार्टी क्या कर पाती है। अगर आम आदमी पार्टी ज़्यादा जगह ले लेती है तो उनको आगे फिर संभालना देश भर में पड़ेगा। उसमें उन लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी कम से कम वोट पर रहे, कम से कम सीटों पर रहे। कुछ पन्ने हैं ना, उसमें आम आदमी पार्टी की किस्मत का फैसला भी है, बीजेपी की किस्मत का फैसला भी और कांग्रेस की किस्मत का भी फैसला है। लेकिन वो अभी नहीं दिखाएंगी, अभी सिर्फ वो मुस्कुराएंगी, क्योंकि आगे वो आंकड़ा आने वाला है। चित्रा, मैं उस पर आपके पास आऊँ उससे पहले जपन पटेल साहब जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपन पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। जपन जी, केम छो तमे? नहीं, आप म्यूट पर हैं, पहले आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।